ठीक है। तो जो आवेशों का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आवेशों को क्वांटमीकरण है। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ हो उस पर उपस्थित आवेश मान लो Q हो, क्या हो, आवेश को किसे करते हैं, Q से। तो उस पर जो उपस्थित आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश होगा उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस माइनस। अब कहिएगा सर प्लस कब लिया जाता है, माइनस कब लिया जाता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो प्लस लिया जाता है, और जब कोई ग्रहण करता है तो क्या किया जाता है? और जो E का मान होता है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है जिसका वैल्यू होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। Q पदार्थ पर उपस्थित आवेश है। और ये जो N का मान होता है आपका, ये पूर्ण गुणज होता है, कभी दशमलव में या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछता है, बताए भी है कि इनमें कौन N का मान संभव नहीं है। इसके लिए आवेशों के क्वांटमीकरण के लिए, किसके लिए? आवेशों के क्वांटमीकरण। मान लो हम दे दिए यहाँ पे 1, B में दे दिए 2, C में 2.3, D में दे दिए 4.0। तो ये देखो, ये पूरा अंक है, ये भी पूरा अंक है। ये 4.0 लिखे तभी ये पूरा अंक है, ये दशमलव में है, तो दशमलव में कभी भी होना नहीं चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, बात समझे? अब चलिए, ये तो आवेशों के क्वांटमीकरण। एक यहाँ से और क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, कि 1 कूलम आवेश का कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ये आप लोग को बताए थे, इसी फार्मूला पर निकलता है। इसका जो आंसर आता है कितना आता है? 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अब ये थोड़ा आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश का इंग्लिश क्या होता है बाबू? चार्ज। क्या होता है? आपसे पूछेगा आवेश क्या है, तो बोलिए आवेश क्या है, कोई बताएगा? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है बाबू, आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि। बाबू, आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है? Im। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा गुणे बाबू, जो आवेश का विमीय सूत्र होता है तो विद्युत धारा का A हुआ, समय का AG। ये विमीय सूत्र हुआ, क्या हुआ? विमीय सूत्र हुआ आवेश का, क्या? AG। ठीक है, अब बाबू जो आवेश होता है, अगर आपको खाली ऋण आवेश दिया हो और खाली धन आवेश दिया हो तो बताइए क्या होगा? इसकी दिशा किधर से किधर होगी? आवेश जब दिया होता है, एक धन आवेश भी दिया हो, एक ऋण आवेश भी दिया हो,
तो अब इसकी दिशा किधर से किधर होती है? धन से ऋण की तरफ कि ऋण से धन की तरफ? तो धन से ऋण की तरफ, ठीक है। ऐसे होता है, इस सिंबल दे देंगे, ठीक है। और केवल ऋण आवेश दिया हो तब का होगा, और केवल अलग धन आवेश दिया हो तब का होगा। केवल अगर ऋण आवेश दिया होगा तो इसमें तो खाली आता है, तो यहाँ पे आवेश का होगा, आएगा। क्या होगा बाबू? आएगा। अब आने का सिंबल क्या है? यही ना सिंबल होता है। हम ऋणी पानी तो हम लेन की दे लोग में क्यों धनिक बात तो का करी धनिक के लगा तुम कर्जा के होते ये जाएगा नहीं, ये निकलेगा, हर एक में निकलेगा, ठीक है। इसी में जाएगा नहीं, ठीक है। अब आता है यह एक कैसा वक्र, एक बंद वक्र होती है। कैसी होती है? बंद वक्र। और ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है। अब आएगा आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण आप लोग 3 को पढ़े, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व।